बच्चों पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसे पता करते थे? ए पॉजिटिव रहता था और डी भी पॉजिटिव रहता था, वैसे पता करते थे ना। ए और डी के साइन से जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन बताते थे। आज के लेक्चर में जो है ना कुछ डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। नोटबुक निकालिएगा और लिखिएगा डिफिनेशन। मोनोमियल फंक्शन, मोनोमियल फंक्शन कि एक्स पावर एन, ये फॉर्म जो होता है ना तो उसी को क्या बोलते हैं? मोनोमियल फंक्शन। यहाँ पे वेयर एन इज होल नंबर, एन जो है वो क्या है? होल नंबर है। के इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, तो उसी को क्या कहेंगे? ये टर्म ऐसा अगर रहे तो उसको क्या कहेंगे? मोनोमियल फंक्शन। एग्जांपल देखिएगा, जैसे क्या 4, ये मोनोमियल फंक्शन है। हाँ है मोनोमियल फंक्शन। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये भी क्या है? मोनोमियल फंक्शन है। ये भी क्या है? मोनोमियल फंक्शन है। अगला लिखिएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। ए एन, तो यही क्या कहलाएगा? ऐसा अगर रहेगा तो क्या कहलाएगा? वो पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा अगर टर्म रहे तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट कहलाएगा, इज कांस्टेंट। और ये वाला टर्म जो है ये 0 एक्स पावर एन, ये जो है लीडिंग टर्म है। लीडिंग टर्म, ये जो है वो क्या है? लीडिंग टर्म है। लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म है। और ये जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। और ए एन जो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर मेरा ए नोट 0 नहीं होगा, ये नोट अगर मेरा 0 नहीं होगा, इफ ये 0 इज नॉट 0, ये नोट बोलिए या 0, इसको 0 में बोलते हैं, नॉट 0, देन n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर मेरा ए नोट 0 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए, तो जैसे लीनियर है, डिग्री इसका क्या होगा? 1 होगा। इसका फॉर्म क्या होता है?
यही फॉर्म होता है ना, इसका क्या है, डिग्री 1 है, इसको लिखेंगे P1x, यानी x कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। एक चीज़ इसमें और जनरल फॉर्म अगर लिखना रहे ना, ये जो है डिग्री है, ये किस पॉलिनोमियल का डिग्री, मतलब किस वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल लिखते हैं और ये क्या होगा, डिग्री होगा। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसका, ax² bx + c, यही ना होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसका डिग्री जो है वो क्या है, डिग्री 2 है, P2x। अब फॉर्म तो यही होता है। अब अगर क्यूबिक है, अगर क्यूबिक है तब देखिए, क्यूबिक है तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 3 होगा। यही ना। अगर बाई क्वाड्रेटिक है, अगर बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री इसका क्या होगा, 4 होगा, डिग्री इसका 4 होगा ना। bx ^ 3 + c x ^ 2 + dx + e, यही होगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, P4x, इसको क्या लिखेंगे, P3x। ठीक है। अब लिखिएगा, अगला है रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, यही इसी फॉर्म में अगर है तो उसी क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसी फॉर्म में अगर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। ऊपर में भी पॉलिनोमियल होगा, नीचे में भी पॉलिनोमियल, तो उसी क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन जो होता है ना, तो वो 2 होता है। रेशनल फंक्शन 2 होता है। एक होता है प्योर, सॉरी प्योर नहीं, प्रॉपर, प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होता है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसी क्या कहेंगे, प्रॉपर। यानी P(x) इज लेस देन G(x). एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है। अब आगे जो है ना, यही देखिए, ये अगर होगा तो क्या होगा, ये क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होगा। इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें भी होगा, ये डिग्री है, ये क्या है, ये डिग्री,
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर का डिग्री जो है ना वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगा या फिर बराबर होगा। अब देखिए ना एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल देखते हैं रेशनल फंक्शन का। क्या देखें, पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल रहेगा। जैसे देखिए x² + 3x + 4, ठीक है, x + 4 ऐसी अगर रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कहलाएगा। इसको कहेंगे रेशनल फंक्शन। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन दो टाइप का होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ये कौन सा है बताइए, तो इसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 1 है, ठीक है, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है, यानी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। प्रॉपर का क्या होगा एग्जाम्पल, प्रॉपर का एग्जाम्पल क्या होगा, यानी न्यूमरेटर जो है वो इसी को पलट देंगे, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा प्रॉपर का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा बताइए, तो अगर हो जाएगा x² + 2x + 3/0, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। प्रॉपर का देख लिया, अब इम्प्रॉपर का देखिए। इसे तो इम्प्रॉपर का क्या होगा, न्यूमरेटर जैसे क्या, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर। क्या बोले थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बराबर भी होगा तो भी क्या हो जाएगा, डिग्री, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, तो बराबर है ना। अब देखिए न्यूमरेटर का बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी देखे थे, इसी को पलट देते हैं ना, x² + 3x + 4 अपॉन x प्लस इतना, या फिर 4 ही दे दो ना सिर्फ, तो ये भी क्या हो गया, इम्प्रॉपर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में रहेगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्कीम। अगला लेक्चर जो होगा उसमें देखेंगे इसका साइन स्कीम, ठीक है।